हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एंड प्लस हम मल्टीपल वेबसाइट का भी आपको ये जो डाउट रहता है मन में कि आपका ये वेबसाइट सही डेटा देता है या आपका सेंसिबल वेबसाइट पे सही डेटा मिलता है या फिर आपका ऑप्शन चयन पे सही डेटा मिलता है। तो ये सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और पूरा मैं डिटेल में आपको एक एक पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, राइट। एंड प्लस जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ऑलरेडी हमने ट्रेड किए हुए हैं, तो उसी ट्रेड का हम एग्जांपल देंगे ताकि आपको ये ना लगे कि कोई मैं चीज़ें अपने मन से बता रहा हूँ। जो चीज़ें हमने किया ऑलरेडी ट्रेड किया है उन सारे ट्रेड का एग्जांपल हम आज आपको बताने वाले हैं। 28 मार्च के जितने भी ट्रेड किए गए सब ट्रेड का आपको यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम्पल और प्रॉपर जो सेटअप बनाएगा, कैसे हम लोगों ने प्लान किया था, कैसे ये अपना चेंज ओपन ट्रस्ट काम करता है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों को मैं बनाता हूँ वीकेंड में, तो इसको आप क्या करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं फिन निफ्टी से, क्योंकि फिन निफ्टी में ट्रेड हमने किया था तो उसी का मैं आपको बताता हूँ। फिन निफ्टी में देखो, अगर मार्केट में कैसे आप पता कर सकते हो कि आपको एंट्री करना चाहिए, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल। देखो कैंडल का आप ये मत सोचो कि आपको 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो आप क्या करो, आप हाई ब्रेक होने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। या आप ये मत सोचो दोस्तों ये लो ब्रेकआउट होने के बाद क्या आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसी कोई थ्योरी है ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोडिंग आता है, पाइथन कोडिंग आता है, जो डेवलपर है उन लोगों से अगर आप इनको कोडिंग कोडिंग के तौर पे डेटा रन करा के आप देख लोगे या फेल हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको ये सिर्फ बता रहा है कि आपको हाई ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड कर लो या लो ब्रेक होने में ट्रेड कर लो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। इसका विनिंग रेशियो बहुत कम है, 30 to 20% है। हमने बहुत सारे डेटा हम रन खुद करते हैं, ठीक है। तो इन बातों पे विश्वास कीजिए, जो लोग कोडिंग वगैरह जानते हैं उनको अच्छे से समझ में आया होगा इन बातों को, कि आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी 5 मिनट का हाई लो ब्रेक काउंट है, बट कितनी एक्यूरेसी है। 20 to 30% है। 30% 20% मतलब आप माइनस में हो दोस्तों, राइट। तो ये बातों का ध्यान दे। तो अब जो हमने प्लान किया उसको देखो, जब भी आप एंट्री के लिए प्लान करो आपको डेटा पहले देखना है सेकंड कैंडल के। फर्स्ट कैंडल छोड़ के सेकंड कैंडल जैसे क्लोज होती है उसके बाद आपको डेटा देखना स्टार्ट करना है। हमेशा डेटा देखना आप जब भी स्टार्ट करो सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है। पहली कैंडल क्लोज होती है एंड थर्ड का सेकंड कैंडल, जैसे ही सेकंड कैंडल क्लोज होती है डेटा देखना स्टार्ट कर दो। कोई भी वेबसाइट हो आप डेटा देखना तुरंत स्टार्ट करो। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो कि डेटा आपको कब देखना चाहिए, राइट, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि आप एंट्री के लिए प्लान देखो। आपको स्ट्राइक प्राइस, ये जो स्ट्राइक प्राइस में आपने अक्सर देखा होगा, मैं हमेशा स्ट्राइक प्राइस पे ड्रॉ करता हूँ। इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इसका बीच के मुझे डिफरेंस समझ में आता है कि 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट। इसके अंदर 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 50 पॉइंट में मार्केट कितना ट्रेड कर चुका है और कितना बाकी है ना। कितना ट्रेड कर चुका है कितना बाकी है वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड कैंडल आप देख रहे हो ये है क्लोजिंग, राइट। तो ये है अपना हाई। तो मार्केट ने क्या किया, यानी 20,900 से, ठीक है, 20,900 से 940, तो 40 पॉइंट जो है मार्केट क्या है ट्रेड कर चुका है, ठीक। ट्रेड कर चुका है, बचा कितना है 10 पॉइंट, 10 पॉइंट बचा है। अब देखो यहीं पर चीज़ों को आपको समझना होता है कि आपको एंट्री करना चाहिए या नहीं। हमेशा एक पॉइंट रखना, अगर ये स्ट्राइक प्राइस आपका वीक है, ठीक है, यानी स्ट्रोंग नहीं है रेजिस्टेंस लेवल, तो आप यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर एंट्री आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये वाली स्ट्राइक प्राइस आपका 20,950 आपका स्ट्रोंग है, ठीक है, अगर आपका क्या होगा, आपका स्ट्रोंग है दोस्तों, तब आप बिल्कुल एंट्री मत करो क्योंकि 10 ही पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट 10 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो 10 का डिवाइड बाई 2 कर लो, आता है 5 रुपये। 5 रुपये में 3-4 रुपये आपका मूवमेंट होगा, वो भी स्पाइक वगैरह होके आपका ऐसा लेके चला जाएगा मार्केट, अगर डाउन आया तो, ठीक है। अभी की केस में तो मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैं आपको वो केस बता रहा हूँ जो आपको हो सकता है इसमें, राइट, ठीक है। तो दोनों केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या, अगर वीक है तो आप एंट्री ले सकते हो, जैसे अभी के केस में मार्केट क्या है वीक था तब हमने एंट्री लिया था। लेकिन अगर यही स्ट्राइक प्राइस अगर स्ट्रांग होता है तो उस केस में 10 रुपये का मार्केट मूवमेंट करेगा, आप तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएगा जहां पर आपका सेलर्स होल्डिंग होती है। तो उस केस में मार्केट क्या होगा, हमारे लिए स्पेस ही नहीं है एंट्री करने के लिए। इस बात को समझने की कोशिश करो दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया कि जब भी हमको ट्रेड करना चाहिए हमको एज अ सपोर्ट लेवल के पास स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट लेवल के पास, जैसे मार्केट 20 पॉइंट ऊपर चला गया, जैसे आपका 20,900 से मार्केट कहाँ पर चला गया, 920 पे चला गया, आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है।
अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग भी है तो 30 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट है, तो 30 पॉइंट पे आपको कितना, 30 पॉइंट डिवाइड बाई 2 आपका मिलेगा 15। 15 से आपका 15 रुपये से 16, 15 से 18 रुपये के बीच में आपको प्रीमियम मिल जाएगा। अगर 0.5 का डेल्टा हुआ तो आपका 15 रुपये आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर 10 रुपये आपको मिलता है 30 पॉइंट मूवमेंट में, 10 रुपया तो कन्फर्म ही है। ओके, तो अब इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो एसएल था वो आपका कितना, 20 पॉइंट का एसएल है, तो आपका 10 रुपया निकल के आता है। ठीक है, यानी आपका 20 डिवाइड बाई 2 आपका 10 रुपया है। तो अगर 0.5 का डेल्टा है तो उस केस में क्या होगा, आपका 10 रुपया आपका क्या होगा, आपका लॉस होगा, और उसके अगेंस्ट में आपको 10 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए इस बातों को। अगर स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्टली मार्केट देखो, जब भी किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट जाती है ना, तो प्रीमियम क्या होता है, ऊपर नीचे होके जाती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिए। तो ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 रुपया में से आपको कितना मिलेगा, 10 रुपये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 10 रुपये आपका ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एंट्री के लिए हमेशा प्लान कीजिए एज सपोर्ट लेवल पर। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने एंट्री किया था, यही सेम लॉजिक के साथ एंट्री किया था। हमने जो एंट्री किया था वो आप देखोगे यहाँ पर टाइमिंग आई थिंक है, एंड ये रहा। ओके, तो ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 9:21 पे अपडेट किया हूँ, 9:24 पे हमारी एंट्री स्टार्ट होगी। जैसे मैंने अपडेट किया सब लोग एक्टिव हो गए। 9:24 पे हमारी एंट्री, यानी 9:21 पे हम लोगों ने अपडेट कर दिया स्ट्राइक प्राइस, और 9:24 में हम लोगों ने एंट्री कर लिया था। राइट, यानी जैसे ही हमारा सेकंड कैंडल क्या हुआ क्लोज होने, यानी आप देखोगे यहाँ पर ये रहा अपना 20 एंड यहाँ पर 24, यानी जैसे ही अपना ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ आपका, ये वाली कैंडल, थर्ड वाली कैंडल, हम लोगों ने एंट्री प्लान किया, और आप लोग को हमने अपडेट किया था ये कैंडल क्लोज हो जाने के बाद। ठीक, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का अपना डिले अपडेट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है साथ में करना होता है। राइट, तो क्या था, ये था वीक लेवल, इसी वजह से हमने क्या किया, प्लान किया। अब स्ट्रॉन्ग लेवल जो था हमारा, उसके क्या था, उसके सामने वाली जो स्ट्राइक प्राइस थी, यानी ये लेवल, ये हमारे लिए क्या था, स्ट्रॉन्ग लेवल था एज ए रेजिस्टेंस लेवल 21,000 का। ठीक है, 21,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो 50 पॉइंट का कितना यहाँ पर डिफरेंस आपको समझना, 40 रुपये यहाँ तक है, तो यानी 10 रुपये इसका और 50 रुपये इसका, तो ओवरऑल कितना मिला है, 60 रुपये हमको। 60 रुपये मार्केट हमारे ऊपर जा सकती है, तो 60 रुपये में अगर डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 30 रुपये आता है प्रीमियम। ठीक है, 0.5 डेल्टा के हिसाब से इन द मनी हो, तो आपको डेल्टा देखना है, बस सिंपल अपने को डिवाइड करना है। 30 रुपये में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 20 से 25 रुपये आपके जेब में जाएंगे अगर मार्केट आपका 21,000 तक जाता है। तो ये सीधा शॉर्टकट कैलकुलेशन है, आप पता कर सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट होगा और उसके अगेंस्ट में कितना आप लॉस दे सकते हो। राइट, लॉस देने के लिए आपको क्या है, सिंपल आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपका जो कैंडल है 10 आपका 30 रुपये, 20 से 25 रुपये का आपको क्या मिल रहा है, 20 से 25 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, 10 रुपये का आप ऐसा ले लो। ठीक है, 10 से 15 रुपये का ऐसा ले लो, और अगर आपको इतना ले सकते हो 15 रुपये तो आप ले सकते हो, लेकिन 10 रुपये बहुत होता है, क्योंकि मैं भी 10 रुपये ही प्रेफर करता हूँ। हिट हो जाएगा चलेगा, लेकिन 10 रुपया सही होता है असल। ओके, क्योंकि इसको रिकवर करना पॉसिबल होता है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो हम लोग वही सीम काउंट कम करते हैं, 170 160 जो एसएल है वो हमारा क्या है, 10 रुपये का है, एंड 10 रुपये का हमारा टीपी टारगेट है पहला, एंड टीपी टारगेट 2, यानी 1:2 1:1। राइट, यही सेम फार्मूला हम लोग डेली फॉलो करते हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हो सिंपल सा रूल को। एंड देन देखो, अब यहाँ से मार्केट हमने जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पर, यानी 21,000 आपका क्या था, ये है स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एरिया। अब स्ट्रॉन्ग कैसे होता है ये चीज़ों को समझिए। स्ट्रॉन्ग के किसे, ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो और वॉल्यूम ज़्यादा होता है जो रेजिस्टेंस लेवल पे, तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। राइट, खाली आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो भी मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे में। ठीक है, अगर वो ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम है तो भी मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है। राइट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट नहीं होता है और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है उस केस में, तो भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप ये बोल सकते हो चाहे वो अकेला हो ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम के साथ हो, दोनों केस में स्ट्रॉन्ग होता है। राइट, और अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट आ जाए तब तो ये मार्केट बल्ले बल्ले, मतलब इस केस में मार्केट तो रुकना ही रुकना है, रेंज होना ही होना है। राइट, तो ये पॉइंट आपको समझ में आए, तो आपको ओवरऑल क्या समझ में आया, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हो और वॉल्यूम अगर ये हमको सामने वाली स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा, यानी मार्केट आके क्या करेगी, रुकेगी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे इसको मार्केट क्लोज किया, यानी ब्रेक किया, एंड मार्केट में क्या हुआ, रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ। अब इसी चीज़ को जो हमने कन्फर्मेशन निकाला था, यहाँ पर जो एंट्री करने का कन्फर्मेशन निकाला था, वह अब आती है बात इन स्ट्राइक प्राइस की, कि इन स्ट्राइक प्राइस को कैसे हम लोग यूज़ करते थे। अब देखो, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 9:34, तो मैं इसको 9:30 करता हूँ,
तो 9:30 पे अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पर बायर्स क्या है, एक्टिव बायर्स है। ठीक है, बायर्स क्या है यहाँ पर, एक्टिव बायर्स। अब यहाँ पर आपको 9:30 आपको क्या बायर्स एक्टिव बायर, तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, जो सपोर्ट लेवल है, यानी ये क्या बाई आपका 20,900 क्या आपका सपोर्ट लेवल, 20,950 क्या है एज एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एटीएम के नीचे सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, राइट। ये आप देखोगे ये अपना एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जो आपका क्या ये है अपना सपोर्ट लेवल एंड ये है अपना एटीएम। तो हमने जो एंट्री किया था वो क्या है, एटीएम के पास है, राइट। तो एटीएम कंफर्मेशन प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखा रहा है। अब जो हमने बात किया था वीकनेस रेजिस्टेंस लेवल, या हम इसको ही वीकनेस रेजिस्टेंस लेवल बोलें, ठीक है, या इसको ही वीकनेस लेवल है, या इसको क्योंकि हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वीकनेस रेजिस्टेंस लेवल या से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अब दोनों चीज़ को देखो यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हो। ये है जो 21,000 है, 21,000 पे आप देखोगे जो बायर्स और सेलर्स है ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट है। ओके, ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पर फ्लैट है, यानी बायर्स क्या है ज़्यादा है उल्टा। अभी मार्केट 21,000 तक नहीं गया, लेकिन क्या है अपना यहाँ पर क्या अपना बायर्स जो है वो फ्लैट है बिल्कुल, ऑलमोस्ट यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स क्या कम है। किसी भी टाइम सेलर्स इंक्रीज हो सकता है आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट। लेकिन हमने कहा कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, इस केस में जो ओपन इंटरेस्ट होता है और जो वॉल्यूम होता है वो होता है ज़्यादा। ठीक है, ओपन ट्रस्ट जो होता है और वॉल्यूम होता है इस केस में होता है ज़्यादा। तो मार्केट में ये जो डिप मिलता है ना, ये जो मार्केट में डिप मिलता है इसी वजह से मिलता है दोस्तों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम यानी बिग प्लेयर, तो ये मार्केट को डिप ये जो मिलता है एंड ये वाला जो मिलता है ये इसी वजह से डिप मिलता है ना। अब देखो कंटिन्यू क्यों होता है वो रीज़न आप यहाँ पर समझ लिए। मार्केट आप देखोगे मार्केट गया नहीं है, 9:30 पे मार्केट गया नहीं है 21,000 तक, लेकिन बायर्स पहले ही से एक्टिव है। ओके, 22 आपका ये 2100 का जो बायर्स है वो एक्टिव है। मार्केट यहाँ पर गया नहीं, मार्केट ट्रेड कर रहा है आपका एटीएम पर। तो आप ये समझ सकते हो जब इसके पास जाएगा तब ये कितना कितना क्या होगा कि यहाँ पर एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग करेगा। आप ये सोचो, अभी तो गया नहीं है तब बाय करके बैठे, जब इसके पास चली जाएगी तब ये लोग क्या करेंगे, है ना। तो अब सोचो इस बात को। तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है और जो वॉल्यूम होता है वो ये जो मार्केट में डिप होता है ना, ये बस उतना ही होता है, थोड़े लिए रिटेसमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो होता है वो ऑलरेडी एक्टिव है पहले ही, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड करी। और जैसे मार्केट यहाँ पर दुगुना क्वांटिटी के साथ लोग बाय करेंगे, और ये जो सपोर्ट लेवल होगा दुगुना क्वांटिटी के साथ यहाँ पर भी लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, राइट। तो डेटा अगर आप देखोगे चाहे आपका इस वेबसाइट पे हो या फिर आपका ये वेबसाइट हो, डेटा में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। और आप ये सोचना छोड़ दो दोस्तों कि आपका कोई भी वेबसाइट बेकार है। कोई भी वेबसाइट बेकार नहीं है, कोई भी वेबसाइट का डेटा गलत नहीं है। ठीक है, आपको बस डेटा समझना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बस ये आप ये सोचो कमी आप में हमारे में, कोई भी वेबसाइट गलत डेटा नहीं है यहाँ पर, राइट। इस वेबसाइट के इतने एग्जाम्पल मैंने इतने वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो, एंड आई बटन में लिंक भी दूंगा। इससे पहले भी हमने इसी के ऊपर वीडियो बनाया था और आज भी बना रहा हूँ, ओके। और इसी के ऊपर हमने ट्रेड करके वीडियो बनाया। जब भी वीडियो बनाता हूँ पहले ट्रेड कर लेता हूँ उसके बाद बनाता हूँ, ताकि आपको लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए चीज़ें बना रहा हूँ, ऑलरेडी ट्रेड करने के बाद बनाता हूँ, इसी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आए उस चीज़ पे। ठीक है, तो चाहे आप इस वेबसाइट को यूज़ करो या फिर इस वेबसाइट को यूज़ करो या फिर इस वेबसाइट को यूज़ करो, तीनों में सेम डेटा आता है, ओके। एंड जो हम पूरा का पूरा टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ हमने एक ही कॉलम की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और चीज़ों को हम बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ये रहा 21,000, राइट। तो हमारा जो पुट है, पुट का मतलब OI चेंज जो है ओपन ट्रस्ट, तो हमारे ग्रीन वाला क्या ये बायर्स है, राइट। तो बायर्स अगर आप देखोगे जो टाइमिंग है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप सिंपल ये ड्रैग ड्रॉप वाला इनको इन्होंने सिस्टम बनाया, काफ़ी अच्छा बना सिस्टम है। तो अब जैसे हम इसको 30 पे करते हैं तो ये अपना डेटा आ गया, राइट। एंड थोड़ा सा अगर हम आगे करते हैं तो डेटा देखो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 30 पे किया या 29 पे किया तो ये डेटा आपको मिल गया, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर जो सेलर्स है सपोर्ट लेवल पे वो बहुत ही कम है और एग्जिट है उल्टा। ठीक, उल्टा क्या एग्जिट है, यहाँ पर भी आप देखोगे 21,000 पे क्या है, मार्केट गया नहीं है 9:30 पे, लेकिन बायर्स देखोगे यहाँ पर भी ऐड है, बायर्स का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड है। तो आप समझ सकते हो जब प्राइस यहाँ पर आ जाएगी तब ये बायर कितना हो जाएगा। तो इसी वजह से जो ओपन इंटरेस्ट होता है और आपका वॉल्यूम होता है वो फेल हो जाता है।
ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे क्या होता है, स्ट्रोक इंट्राडे में स्पेशली लोग बाइंग करते हैं, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर भी एंट्री बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगा होगा कि ये वेबसाइट, चाहे हम बात कर रहे हैं या फिर मैं इस वेबसाइट का, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। एंड कोई भी वेबसाइट गलत नहीं दोस्तों, आप ये मत सोचना, सिर्फ कमी आप में और हम में है। ठीक है, कि हम रीड नहीं कर पा रहे, हम उस लेवल तक चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। बस आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी चीज़ें, बस सिंपल प्रैक्टिस करना है, आ जाएगी। ठीक ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अब देखो, जब भी मार्केट में क्या है कि कंटिन्यूएशन के लिए चीज़ें बनती हैं, जैसे यहाँ पर 21,000 पे यहाँ पर क्या फ्लैट है, यहाँ पर बायर्स का एक्टिव है सपोर्ट लेवल पर, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने दिखाया कि पोजीशन जो है वो माइनस में दिखाई दे रही है, राइट। तो इसका मतलब सेलर सपोर्ट लेवल पे नहीं बाइंग की है, सेलर्स का पोजीशन होल्डिंग नहीं है, एग्जिट पोजीशन है। इस केस में मार्केट जो होती है रॉकेट की तरह क्या होती है, मोमेंटम करती है, और अच्छा खासा मार्केट क्या होती है, पुल बैक लेती है। ठीक है, तो पॉइंट आपको ये निकल के आता है कि ये मार्केट कैसे यहाँ से रिवर्स हुआ एंड या फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, राइट। देखो, रिवर्सल के लिए मार्केट में चाहिए स्पेस, स्पेस का होल्डिंग होता है, राइट। स्पेस क्या होता है, होल्डिंग होता है। तो मैं आपको ये चीज़ आप समझाने वाला हूँ कि मार्केट गिरती क्यों है, आखिर मार्केट फेल कब होती है, राइट। तो ये तो अभी हमने सीखा कि एंट्री के लिए प्लान कैसे कर सकते हो। तो हमेशा सबसे पहले डेटा चेक करो, अगर डेटा आपका क्लियर बायर्स है, आप दोनों वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी और ऑप्शन चैन का भी, जहाँ से आपका इच्छा का हो। ऐसे डेटा अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलते हैं तो फिर आप प्लान कर सकते हो डायरेक्टली। एंड डिफरेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस जो होगा आपका पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली आपको कब बाइंग करना है। डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा सपोर्ट लेवल पे बाइंग के लिए प्लान करना है, ऐसा रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट अगर ओपन इंटरेस्ट, अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो मार्केट ये डिप वाला जो आपका देता है 2 कैंडल ने, ऐसे में एसएल चला जाएगा और एसएल लेके मार्केट अगेन वापस चली जाएगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी ट्रेड के लिए प्लान करो एज अ सपोर्ट लेवल। मार्केट अगर यहाँ पर नियरली अगर ब्रेक किया तो मार्केट को रुको, सपोर्ट में आने दो, देन आप प्लान करो। जैसे आप यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया एंड सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया, अब आप यहाँ पर प्लान करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि हमने भी यहीं पर ट्रेड किया था, सेम एग्जैक्ट हम लोगों ने यहीं पर ट्रेड बनाया था। ओके, टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपडेट है, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल के पास एंट्री मत करो, क्योंकि प्रीमियम क्या होता है किसी भी टाइम ड्रॉप हो सकता है, यहाँ पर जैसे आता है, क्योंकि ओपन ट्रस्ट मैंने बार बार बता रहा हूँ, ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसे केसेस में सेलर सबसे पहले अटैक करता है, देन उसके बाद बायर से यहाँ पर एक्टिव होता है सपोर्ट लेवल से, राइट। अब ये हम समझने वाले हैं कि मार्केट में रिवर्सल के लिए एक्चुअली पॉइंट क्या होता है और क्या ऑप्शन चेन से आप देख सकते हो, क्योंकि रिवर्सल पता करने के लिए आप इनसे नहीं रिवर्सल पता कर सकते हो, राइट। इन वेबसाइटों से आप रिवर्सल नहीं पता कर, सिर्फ कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हो, यानी मॉर्निंग में कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप जान लो। सब लोग बताएंगे कि यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करो, अप्लाई करो, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सभी लोग को रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी है, सब लोगों को रिजल्ट मिलेगा। रिवर्सल के लिए आप इसको मत यूज़ करो, इन वेबसाइटों को रिवर्सल के लिए आप मत यूज। चेंज ओपन ट्रस्ट, मेरे कहने का मतलब है कि चेंज ओपन ट्रस्ट रिवर्सल के लिए मत यूज करो। मार्केट होल्ड होती है तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे नहीं होती है दोस्तों। ओके, तो ये जो मार्केट क्रैश हुआ या ये जो मार्केट डिप आता है या ये जो मार्केट डिप आ रहा है, ये छोटे छोटे जो डिप आते हैं ना, ये चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे नहीं आते हैं। तो चेंज ओपन ट्रस्ट को देखना बंद करो अगर जब इस तरह से मार्केट डाउन आ रहा है। ठीक है, आप एंट्री करने के लिए प्लान कर सकते हो जब मार्केट कंटिन्यूएशन में बुलिश चल रहा हो, तब आप जाके चेक करो और एंट्री कर लो, और रेजिस्टेंस लेवल पे आप एग्जिट कर लो। लेकिन आप ये सोच रहे हो ये रिवर्सल ट्रेड कैप्चर करने के लिए, तो ये आप पॉसिबल नहीं है चेंज ओपन ट्रस्ट पे। ठीक, तो देखो अब आपका आज क्लियर हो गया ना, अब आपको डाउट नहीं है अभी इन बातों पे, राइट। अब हम आगे समझते हैं कि मार्केट में रिवर्स कैसे होता है, जो कि आप ऑप्शन चेन से ही पता कर सकते हो, या जो भी वेबसाइट वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट तीनों चीज़ एक साथ दिखाती हैं, जो भी वेबसाइट, उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन चेन के अलावा एनएससी इंडिया जो वेबसाइट है, इसके अलावा कोई भी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको तीनों चीज़ें दिखाई जाती हैं, उस वेबसाइट पे डेटा दिखाया जाता है, उन वेबसाइटों को भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेटा सेम होता है। ठीक है, सिर्फ नंबर थोड़ा 10-5 होता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि डेटा वो सब कुछ सही होता है, एक्यूरेट होता है, सिर्फ नंबर में 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे होता है और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो रिवर्सल के लिए हमेशा पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, रिवर्सल जो होता है वो आपका होता है ओपन इंटरेस्ट, बड़े लोगों के। रिवर्स मार्केट को करना है
मार्केट अगर ऊपर जा रही है, मार्केट डाउन आ रही है, फिर से मार्केट को ऊपर जाना है, ओपन इंटरेस्ट। मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, डाउन आना है, ओपन इंटरेस्ट अगेन। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जब भी मार्केट को रिवर्स करनी होती है, राइट। तो ये आपका दिमाग में फिट कर लेना, और इसके अलावा आपको कुछ भी मत फॉलो करना। फॉलो मीन्स की ओपन इंटरेस्ट के जगह चेंज ओपन इंटरेस्ट मत अटैच कर देना। अगर कोई कहता भी है तो मेरे हिसाब से मेरी बातों को फॉलो करके पहले आप रिजल्ट देख लेना। मार्केट में 1-2 हफ्ते नहीं मिलता है तो फिर जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है रिवर्सल के लिए, जहाँ से सीखने को मिलता है वहाँ से सीखो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले मेरी बातों को आप ध्यान समझ लीजिए और अप्लाई कीजिए, ठीक है। नई रिजल्ट मिलता है कमेंट कीजिए, ये मैंने मिस्टेक किया, उसको आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 22,500 पे मार्केट रिवर्स हुआ, आप देखोगे तो चलती अपना क्या है, ओपन इंटरेस्ट आता है। जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने ध्यान दिया होगा स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था, जब मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर रजिस्टेंस लेवल पे कौन होता है, आपका ओपन इंटरेस्ट होता है प्लस आपका वॉल्यूम होता है। और ये दोनों केस में काम करता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो भी मार्केट डाउन आएगी, ऊपर जा रही है तो भी डाउन आएगी, और अगर ओपन इंटरेस्ट जाता है तो भी मार्केट अगर ऊपर जा रही है डाउन आएगी, और अगर ये दोनों ज़्यादा है तो भी मार्केट क्या आती है, डाउन आएगी। यानी हर केस में ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का रोल होता है मार्केट को क्या और रोकना, ठीक है, चाहे वो बुलिश के लिए हो चाहे वो बेरिश के लिए हो। तो अभी जो केस समझ रहे हैं बुलिश से बेरिश जाने वाला, यानी पहले मार्केट बुलिश गया अब बेरिश आने वाला। तो समझने की वाली बात यहाँ पर ये 2,36,00,000 का आपका क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है, जो कि आप पूरे ऑप्शन चेन में छान मारोगे तो यही मिलेगा। पूरे ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ, कॉल पुट मिला के आप देखो यहाँ पर, ठीक है। कॉल पुट आप सब मिला लो, इधर ये रहा पुट का, एंड यहाँ से यहाँ तक का पूरा कॉल का मिला लो। कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर रही, सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस 22,500। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल करने के लिए कौन आ रहा है, सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ, ठीक है। हैवी वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी मार्केट ऊपर जा रही है और सभी के सभी इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिर निफ्टी जा रहा है, आपका बैंक निफ्टी बुलिश जा रहा है, और आपका फिर निफ्टी भी एंड आपका निफ्टी भी, राइट। तीनों इंडेक्स आप देखोगे, ये आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी भी मार्केट बुलिश गया है, राइट, एंड उसके बाद निफ्टी भी मार्केट बुलिश गया एंड फिर निफ्टी बुलिश गया, एंड कंटिन्यू तीनों इंडेक्स को, ठीक हो, तीनों इंडेक्स ऊपर गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स की मैं बात करूँ, तीनों इंडेक्स को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, वॉल्यूम के बेस पे। आप सबका अलग अलग डेटा और सबका अलग अलग जाके देख सकते हो, मैं आपको निफ्टी का बता रहा हूँ तो उससे सब चीज़ों को आप यहाँ पर पता कर सकते हो, ओके। तो कंट्रोल किसके पास आ रहा है, सेलर के पास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो सबसे हैवी वॉल्यूम है पूरे ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जा रहा है एज अ रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस लेवल सबसे बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है। अब बात आ गई वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो अपने को मिल गया। हमने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट भी जरूरी होता है, राइट, ओपन इंटरेस्ट भी जरूरत है। अब अगर ओपन इंटरेस्ट की बात हो रही है तो आप पूरे ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे 5,31,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, 5,18,000 है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर जनरेट हो रहा है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ, 22,500 पे विथ वॉल्यूम है, ठीक है। एंड वही सपोर्ट टेबल पे हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ 5 लाख के आसपास है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट है और उसका जो इतना हैवी वॉल्यूम है, तो कोई ना कोई कौन यहाँ पर एंटर हुआ है, बिग प्लेयर। और मैं अपने बार बार वीडियो में भी बताता हूँ कि बिग प्लेयर बिग प्लेयर बिग प्लेयर, लोगों को लगता है मजाक मैं करता हूँ, है ना, उनके मैं बिग प्लेयर लिखता हूँ तो मजाक वाली बात हल्के में ले लेते हैं, राइट। वो आपके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, आप किस तरह से उसको समझते हो और कैसे आप उसको चीज़ों को आपको सीखने की कोशिश कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो बिग प्लेयर की यहाँ पर कोई ना कोई पोजीशन है, पॉसिबल नहीं है इतने बड़े ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट को कंट्रोल करो और मार्केट को गिराना। 22,500 से एग्जैक्ट मार्केट को गिराना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ओके। निफ्टी अब एग्जैक्ट मार्केट 22,500 पे गिरा, और ये सेम एग्जाम्पल मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे पहले ही बताया था कि यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये आप देख लेना। यहाँ पर व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज किया है कि ये है, ये सर है, और यहाँ से मार्केट डाउन आनी चाहिए, और एग्जैक्ट वहीं से आया था, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है कि मतलब उनको पता है कि कहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, तो इसे बोलते हैं होल्डिंग पोजीशन, मार्केट को होल्ड कर दिया जाता है, राइट। ऐसे केसेस में मार्केट को होल्ड किया था, यानी मार्केट को ऊपर नहीं जा सकती है अब इस केस में मार्केट डाउन। क्यों, क्योंकि कंट्रोल हमने अभी आपको बताया कि कंट्रोल कैसे आपको पता किया जाता है। तो आपका क्या पता चला, वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम के साथ, एंड पूरे ऑप्शन चेन को कंट्रोल कहाँ पर किया जा रहा है, 22,500 पे विथ वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, ठीक है,
राइट। तो इस तरह से चीज़ों को आप पता कर सकते हो कि कहाँ पर मार्केट होल्ड होगी या कंट्रोल हो जाएगी, वहाँ से मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगी। एंड देन उसके बाद जैसे सपोर्ट लेवल की हम बात कर रहे थे, तो सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे आपका 22,300 पे है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? 500 से 300, सीधा सीधा 200 का, राइट। सीधा सीधा आपको क्या समझ में आया? 200 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है, सीधा सीधा, ठीक है। सीधा सीधा मार्केट में क्या है कि आपको यहाँ पर डिफरेंस है, तो ये रहा अपना 300, ये अपना मिल गया 300, ठीक है। तो बड़े प्लेयर कहाँ पर है? एंड देन यहाँ पर थे एंट्री, एंड देन यहाँ पर थी आपका सपोर्ट लेवल का बायर्स का। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ओपन इंटरेस्ट अगर स्ट्रांग होता है तो भी मार्केट रुक जाती है, एंड अगर वॉल्यूम होता है ज़्यादा तो भी मार्केट रुक जाती है, और अगर ये दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा होती हैं तो भी मार्केट को क्या है, रिवर्स किया जा सकता है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों ही, ये दोनों मिल के ही मार्केट को रोकते हैं। चेंज ओपन इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता उस केस में, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट तो थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यूम की बेस पर मार्केट क्या होती है, रुक जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, कंट्रोल पहले सेलर्स का वॉल्यूम था, एंड देन ओपन इंटरेस्ट था, मार्केट गिरा सीधा डायरेक्टली। एंड हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं पुट साइड में सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है आप देखोगे, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस सबसे हाईएस्ट आपका आपका ये हो गया वॉल्यूम, एंड प्लस सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट, ओके। यानी ये चेंज ओपन इंटरेस्ट शिफ्टिंग है, राइट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या, हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट होने के बावजूद भी मार्केट क्या है, 400 के ब्रेक कर दिया, लेकिन जहां पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट है वहां पर मार्केट जाने के बाद क्या हुआ, रुक गया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है उसका उतना रोल नहीं होता, जैसे मैंने बताया अभी। तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन के लिए रोक सकती हैं। अगर वो ऊपर जा रही है तो रोक देंगे, अगर नीचे आ रही तो भी रोक देंगे। और एग्जैक्टली आप देखो 22,300 किसने ब्रेक किया, मार्केट रुक गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समझ में आ गया इस वीडियो में कि आपको कैसे मार्केट को पता करना है कि कंट्रोल एरिया कहाँ पर होता है, डाउन कैसे आ सकती है, अगर आपने एंट्री लिया है तो मार्केट रुक कैसे सकती है, कहाँ तक आप टारगेट निकाल सकते हैं इनके बेसिस पे। और हमने ये भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है उसके बेस पे आप कैसे कंफर्मेशन निकाल सकते हैं, चाहे आप ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शन चेन वेबसाइट, क्योंकि ऑप्शन चेन पे मैं उस वक्त था नहीं तो उसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट आपको क्या है, हर एक चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। और ये सारे ट्रेड हमने यहाँ पर किए हुए हैं, तो आप आके देख भी सकते हो कि हमने क्यों ऐसे ट्रेड किए थे, ओके। ये सारे ट्रेड हमने किए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं बेसिस पे जो भी चीज़ें अभी अब तक हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज तो ये क्लियर हो गया कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है एंड ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल होता है। अब मार्केट में आप लोग अप्लाई कीजिएगा और रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है तो वीडियो में आके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग और लोग भी यहाँ पर कमेंट को पढ़कर आपको एंड देख के समझ में आए उनको, ठीक है। एंड एक्सप्लेन करके आप लिखोगे तो आपको उनको समझ में आएगा। कोई भी एक दूसरे की आप अगर हेल्प करना चाहते हो, आप भी सीख रहे हो, दूसरों भी, अगर दूसरों की भी आप हेल्प हो जाएगी अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो वीडियो में कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एंड अगर ट्रेड करते हो तो उससे पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आता है, उसमें कुछ भी अगर चेंजेस अगर होते हैं, अगर नई चीज़ समझ में आती है तो मुझे टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।